Countries who have to go to court to decide the result of their election are giving you today ज्ञान about how to conduct your election. आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा है वेस्टर्न मीडिया को कि आप जो है हमारे इंटरनल इलेक्शंस में इंटरफेयर ना करें और यहाँ पे कैंडिडेट्स को सपोर्ट ना करें। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता हमारी लीडरशिप तो बोलती नहीं है, डरती है वेस्टर्न मीडिया से कि मीडिया हमारे ज्यादा खिलाफ ना हो जाए? आप तो इंडिया ललकार रहे वेस्टर्न मीडिया को। पहले भी जो है ना, रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहां से वो लेते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी, हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीजें लें कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में हो तो हम क्यों ना लें भाई। पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता, हमें इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता। फॉरेन पॉलिसी जो हमारी वो बिल्कुल नहीं है। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब, इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देख वो दे आर नॉन कंट्रोलेबल रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है, भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील। तो अमेरिका शटअप गाल इंडिया उन्हें देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम देने की पावर रखते हैं और हमारी इस तरफ यही जानते हैं कि अमेरिका से हमारी खराब होगी, हमारी रोटी बंद हो जानी है। जिस कंट्री में आप जाए उसकी जो है ना आईटी जो है ना वो बैक बोन्स में इंडियंस बैठे हुए हैं, ठीक है। और अब वो इंडिया एक ऐसा देश बन चुका है, उसका ना जो प्राइम मिनिस्टर है वो इनको ऐसे लीड कर रहा है कि उसकी मईशत जो है ना रात दुगनी और दिन चुगनी हो रही है, ठीक है। तो ऐसे हालात में कंडेम करना और ऐसे हालात में उसके साथ ना जो बाकी कंट्रीज है वो सपोर्टिव कंट्री मत थी। अब ये दहशतगर्दी की पहचान है। पहले तो आप मेरी बात इसको समझें। हमें बाहर के मुल्कों में इसलिए बुरा समझा जाता है क्योंकि हम मुस्लिम हैं। ओवरसीज में जितनी भी फिल्में बन रही हैं ना, वहाँ पे जो टेररिज्म दिखाया जा रहा है वो मुस्लिम को बनाया जा रहा है। आप इस बात को फॉलो कर रही हैं। और जो अरबी हैं वो कहना तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो इंडियन पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं क्योंकि हम अपना ईमान बेचते हैं, कसम देते हैं, और हिंदू कसम नहीं उठाता। और अरबी उस पर इसलिए फोकस करता है क्योंकि वो एक इंडियन है, उनका बहुत अच्छा तल्लुकात है उनके साथ, और वो उनको इसलिए अच्छा मानते हैं कि वो वहाँ पे उनकी बहुत ही इज्जत मिलती है उन्हें। लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाए कि इंडिया का जो मोदी जो है वो थोड़ा स्मार्ट भी खेलता है और वो हिपोक्रेट भी है। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में, लेकिन चूँकि वो अपनी रियासत के लिए और अपने मुल्क के लिए वो स्टैंड भी लेता है। और अभी जैसा कि वो अमेरिका गया है जयशंकर और वो मामलात हो रहे हैं तो उसने स्टैंड लिया, उसने अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी रखी है और बनाई है। तो मेरा ख्याल है कि फॉर देयर ओन कंट्री दे आर डूइंग रियली ग्रेट। अब आप ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका में बैठकर के अमेरिका को इस तरह से जवाब दे रहे हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहीं चले जाएं तो उनके मुंह से दो अल्फाज ही नहीं निकलते, वो बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। अब देखें ना, रियासत इंडियन जो रियासत है भारत, वो सारा अपनी गवर्नमेंट पे उनके साथ कितना कॉन्फिडेंस है और उनका जो वजीर खारजा है वो वहाँ बैठ के अमेरिका को शटअप कॉल दे रहा है। तो मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना चाहिए और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है और हमने कब आज़ाद होना है और कब अपनी रियासत और अपने इस मुल्क के बारे में सोचना है। पाकिस्तान अमेरिका से इतना डरता क्यों है? जैसे अभी भाई ने बोला कि हम आज़ाद तो हैं लेकिन हम अभी भी गुलाम हैं, तो क्या वजह है? इंडिया अमेरिका से नहीं डरता। इंडिया जब चाहे अमेरिका को सामने बैठकर जवाब दे सकता है कि भाई हम तो ये नहीं करने वाले, हम तो आपकी नहीं मानने वाले। तो पाकिस्तान को ऐसी क्या वजह है कि डरना पड़ता है अमेरिका से? बस इस तरह के लोग मुसल्लत हैं इस मुल्क पे जो ऑब्वियसली उनको फॉलो करते हैं और उन्हीं की सारे जो रूल्स एंड चीज़ें जो हैं डाउन द लाइन वो कैस्केड होती हैं और उन्हीं को वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। उनके मुफादात होते हैं और जिनके पास पावर है और वो लोग इस चीज़ को देखते हैं, यूज़ करते। वैसे जैसे भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान IMF के ना अंडर प्रेशर है और सब लोगों को पता है यूजुअली IMF जो है वो होल्ड करता है अमेरिका, ठीक है। मोस्ट ऑफ शेयर उनके पास होते हैं। तो जैसे हम सोच रहे हैं कि बचपन से हम कर्जदार है, जैसे बच्चा पैदा होता है वो मिनिमम अमाउंट मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, लेकिन हम सुनते आ रहे हैं कि वो इतना कर्जदार है जब पैदा ही होता है, ठीक है। तो ऐसे हालात में जब आपकी ना फॉरेन पॉलिसीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और आपके ना जो ताल्लुकात है आपके हमसायों के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो ऐसे में ऐसे शटअप कॉल कंडेम करना ये एक इंतहाई जो है ना ऐसा अमल है कि आपके मुल्क के सारी मईशत को इफ़ेक्ट कर सकता है। आपके सारे जो करेंसीज है उसके अप डाउन सब वो मैं मानती हूँ, चले मानती हूँ कि पाकिस्तान अभी इन हालात में नहीं है कि अमेरिका को या किसी दूसरे मुल्क को किसी चीज़ से मना कर सके, लेकिन हम